भाव और भावस्वैव शांतात्मा बोधि प्रेमा निगद्यते। वो भाव ही कभी शांत होकर के अधिक घनीभूत होकर के प्रेम के रूप में परिणत हो जाता है। तो जैसे ईख का रस ही गुड़ बना, वह कच्ची खांड बना, वह रवा बना, वह चीनी बना, वह मिश्री बना, वह कंद बन जाता है। ऐसे ही वो जो प्रेम है, वो प्रेम ही कहीं परिपाक को प्राप्त होते हुए वह महाभाव दशा, उनकी गोपी भाव वहां तक को प्राप्त करेगा। ये प्रेम की दशा में। अब प्रेम में ये भक्त प्रेम में विभल हो रहा है। अब श्री शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु सदा तो रहेंगे नहीं। उनको श्री प्रिया जी ने पृथ्वी के ऊपर भेजा है जीव का कल्याण करने के लिए। इसलिए कुछ दिन में जीव के संसार में विराजमान रहे। अब वे अपनी साक्षात जो सेवा है उसको तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जल्दी से उनको जाने की है, जल्दी कि हम वहां पर पहुंचे, सेवा करें। किशोरी जी उनको वापस बुला लेंगे। इसलिए रसिक जन कहते हैं कि करुणा में श्री नृत्य किशोरी कर अनुकंपा कियो आदेश, आई अग्रवर्त अलबेली धर इच्छा में विग्रह वेश। ऐसो अवसर बहुरिन आई है। श्री किशोरी जी की कृपा से वे श्री नित्य प्रकर की जो गुरुमंजरी है, वे गुरुमंजरी श्री रूप मंजरी और उनके अंगत श्री गुरुमंजरी स्वयं भी वे पृथ्वी मंडल के ऊपर अवतरित हुई। पर वे सदा तो रहेंगी नहीं। श्री हरिप्रिया जी, श्री रूप मंजरी जी, श्री विशाखा जी, ललिता जी जो आचार्य पधारे, वे सदा तो रहेंगे नहीं। उनको तो निकुंज मंदिर में जाना है। इसलिए उन्होंने विचार किया जीवों के ऊपर कल्याण तो कर दिया, परंतु आगे जीवों का कल्याण हो इसके लिए क्या किया जाए। उन्होंने कृपा करके अपने वाणी को प्रकट किया। श्री रूप सनातन रघुनाथ की जो वाणी है उसको उन्होंने कृपा करके प्रकट किया, जिसके द्वारा आगे भी संतगण तर जाएंगे। ऐसा अवसर बहुल न आई है, परंतु इस वाणी को भी उन्होंने तो कृपा करके दे दिया। और यदि हम उन्हीं के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते हैं तो बड़ी भारी गलती करेंगे। ऐसा अवसर दोबारा नहीं आएगा। इसलिए उनके वचन, उनके आंगत्य को ग्रहण करते हुए विराजमान हो, उनके द्वारा बताया गया जो भक्ति मार्ग है उसको श्रवण करते हुए विराजमान हो। ऐसा अवसर बहुरे ना आए, दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि चार चीज बड़ी दुर्लभ है। पहला तो मनुष्यत्वम, फिर मुमुक्षत्वम, फिर महत्संग। ये बड़ा दुर्लभ होकर के विराजमान। मुमुक्षत्वम, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रय है। तीन वस्तु बड़ी बड़ी दुर्लभ। यहां पर भी रसकों में श्री मानवतन, वृंदा विपिन, रसिक संग और विबुद्धे, विभुरूप, चार चीज, तीन चीज मिल गई। अब चौथी चीज बाकी रह गई है, वो है विभु। विभु माने युगल, उनके रूप का दर्शन। मानव तन मिल गया, वृंदा विपिन मिल गया, रसकों का संग मिल गया। अब चौथी चीज जो बाकी रही वो चौथी चीज है युगल का स्व। इसलिए इन चारों वस्तुओं को सहेज लो, सहेज, इनका उपयोग कर लो, उपयोग कर लो। श्री नारद जी उस समय वो बालक यही कह रहा है, जब गुरु जी जाने लगे तो चरण पकड़ लिए, बोले मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा। गुरु जी बोले बेटा ठीक है, अभी तेरी बुद्धि ठिकाने है, परंतु समय का प्रभाव भी है, आगे समय भी बड़ा कठिन आने वाला है। हम तो तेरे पास में सदा रहेंगे नहीं, एक न एक दिन हमको तो दूर होना ही है।
इसलिए हम तुमको एक मानक दे जाते हैं, उसका तुम पालन करना। वो मानक है श्रीमद् भागवतम प्रमाण मंगलम। श्रीमद् भागवत जो वस्तु श्रीमद् भागवत के अनुरूप है उसे करना, जो श्रीमद् भागवत के अनुरूप नहीं है और साक्षात ब्रह्मा भी आकर के कहे तो उसको मत करो, क्योंकि नकली भगवान बहुत डोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी भ्रम होने की संभावना है। उनसे बचने का उपाय यही है कि ज्ञानम गुह्यतमम यत्तत् साक्षात भगवतो दिदम। भगवान ने जो गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया उसको मैं तुझे दे रहा हूं, श्रीमद् भागवत तुमको दे रहा हूं। गुरु के वचन सर्वदा भागवत के अनुकूल ही होंगे। जो वचन भागवत के अनुकूल नहीं है वे गुरु वचन नहीं हो सकते, वो एक जीव के वचन। इसलिए भागवत के अनुकूल जो वचन है उनका तू सेवन कर। ऐसे आदेश देकर के चले गए। नारद जी कह रहे हैं कि मां का जब वियोग मुझे प्राप्त हुआ तब मैंने साधन किया, और साधन करके प्रेम दशा में, भाव दशा तो पहले उत्पन्न हो गई थी, अब प्रेम दशा का वर्णन कर रहे हैं। प्रेम दशा में मुझे ये लगा कि श्री प्रभु मेरे हृदय में है, और उस हृदय का जो साक्षात्कार है उसको ही मैंने साक्षात प्रभु का दर्शन किया, और उनका दर्शन करके जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। औत्कंठ्या शुक्लाक्षस्य हृदयासीन में शनै हरि, पहले श्री हरि मेरे हृदय में आए, और जो अंत साक्षात्कार था वही बहिः साक्षात्कार होकर के विराजमान हुआ। प्रेमाति भर निर्विंद, प्रेम की अक्षयता में मेरे रोमांच उत्पन्न हो रहे हैं। मैंने रूपम भगवतो अपश्यत, भगवान के रूप का पहले दर्शन किया, और जैसे ही वो रूप अंतर्धान हुआ वैसे ही अपश्यन, उनका दर्शन न करते हुए मैं व्याकुल हो गया। आकाशवाणी हुई कि जिनके कषाय पके नहीं हैं उनको मेरा दर्शन नहीं होता है। तेरे कषाय पक गए हैं इसलिए तुझे मैंने अपना दर्शन दिया। जल्दी ही तू मेरे परिकर में अवस्थित होगा। यथावस्थित देह से मुक्त होकर के सिद्ध देह प्राप्त करके मेरे परिकर में तू अवस्थित होगा। नारद जी कह रहे मैं तो आनंद में डूब गया कि मेरे ऊपर कृपा होगी, ठाकुर ने वचन मुझे दिया है, इस बात में मैं आनंद में डूब गया हूं। श्री प्रभु उनका ध्यान करते हुए जैसे एक सर्प कांटों के बीच में होकर के निकलता है, उसका शरीर कैचली कहां छूट जाती है उसे पता ही नहीं लगता है, इसी प्रकार मेरी भी दशा हुई। मेरा यथावस्थित देह कब छूट गया मुझे पता ही नहीं लगा। यथावस्थित देह मेरा समाप्त हो गया। 3 प्रकार की सिद्धि है। पहली सिद्धि है उत्क्रांत सिद्धि। उत्क्रांत सिद्धि का तात्पर्य है पंच महाभूत का बना हुआ ये जो आधारभूत शरीर है, आश्रय शरीर जिसके द्वारा हम कार्य करेंगे, यह कार्यकारी शरीर वह छूटना, उसको कहते हैं उत्क्रांत सिद्धि। उत्क्रांत सिद्धि के बाद में फिर दूसरी सिद्धि होगी, वो होगी भाव सिद्धि। अभी तक यथावस्थित शरीर में अपने मंजरी स्वरूप का ध्यान करते हुए श्री प्रियालाल की सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव ने जो स्वरूप सत्यापित किया था कि तेरा ये स्वरूप है, उस स्वरूप का ध्यान करते हुए श्री प्रियालाल की सेवा कर रहे हैं। वो स्वरूप जीव को प्राप्त हो गया। एक बार पार्षद देह की उसे प्राप्ति हो गई, परंतु अभी भाव पूरी तरह से व्यवहार में सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जहां भी कृष्ण लीला हो रही होगी वहां पर प्रकट लीला में ये साधक जन्म ग्रहण करेगा, और प्रकट लीला में जब जन्म ग्रहण करेगा वहां पर ये प्रकट वृंदावन, उसकी स्थिति ये है कि यहां पर नित्य परकर भी विराजमान
सिद्ध पर भी विराजमान है। कभी तो लीला काल में दर्शन हो जाएंगे और कभी लीला काल नहीं है, तब भी इस वृंदावन में रहते हुए अनेक अनेक सिद्ध जन हैं, उनसे कभी भी साधक की भेंट हो जाएगी और उनके द्वारा साधक को लीला में, अप्रकट लीला में प्रवेश करा दिया जाएगा। जिस समय ये साधक श्री गुरु मंजरी जी के साथ में कभी मध्यान्ह लीला में श्री युगल सरकार के नुकुंज में योग पीठ में प्रवेश करेगा और श्री प्रिया जी पूछेंगे कि अरे रूप मंजरी, ये किसको ले आई तेरे साथ में, ये नई दासी कौन सी है? उस समय श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि श्री रूप मंजरी जी कहेंगे कि ये मंजुलाली जी उनकी सेविका है, उनने कृपा करके भेजी है। तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे पास में भी बहुत दिन से कोई दासी नहीं आई थी, नहीं, इसको तू अपने पास में रख और इसको सेवा सुख सिखा। और उस समय श्री लोकनाथ गोस्वामी जी, मंजुला जी, उनके अनुगत होकर के श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय विराजमान है और श्री किशोर जी कह रही हैं इनको सेवा दे, सेवा दे, सेवा सिखा, और सेवा में रखते हुए विराजमान होंगी। इस प्रकार स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी और उसको ये भी पता लग जाएगा कि ये मंजुलाली जी के यूथ में स्थित एक दासी है। ये अनुभव करते हुए साधक विराजमान होगा। ये तीसरी सिद्धि है भाव सिद्धि। तो पहली सिद्धि हुई उत्क्रांत सिद्धि, दूसरी हुई स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि के बाद में फिर लीला में जब प्रवेश होगा, जरूरी नहीं कि प्रकट लीला में प्रवेश हो, भौम वृंदावन में जरूर आना पड़ेगा। भौम वृंदावन में आकर के यहां पर प्रकट लीला भी विराजमान, यहां पर नित्य प्रकर भी विराजमान है और साधक प्रकर भी विराजमान है। तब नित्य प्रकर का साधक प्रकर के साथ में जब जोड़ होगा, तब उसे स्वरूप की भी प्राप्ति हो जाएगी और तब स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी कह रहे हैं मुझे भी श्री प्रभु ने कृपा करके अपना वो जो कृपा करके किशोरी जी ने मुझे नारदी गोपी का स्वरूप फिर बाद में प्रदान किया। देवदत्ता इमाम वीणा, क्रीड़ा करते समय जो निज वीणा प्रदान की, उस वीणा में मूर्छित्वा हरिकथा गायन, जब मैं गायन करता हूं तो मुझे श्री प्रियालाल सामने दिखते हैं क्रीड़ा करते हुए, क्योंकि नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। जहां नाम और वाणी है वहां श्याम श्यामा सामने ही प्रकट है। गावे हम सोई करें सहज लाडली लाल और करें लाडली लाल जो हम गावे ही तत्काल। श्री प्रियालाल की जो लीला हो रही है उसको ये रसिक जन गायन करते हैं। इन रसिकों के हृदय में जो अभिलाषा है वो ही प्रियालाल चेष्टा करते हुए विराजमान होते हैं। इस प्रकार आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते हुए ये दोनों विराजमान। नारद जी ने अपनी जैसे राग सिद्धि हुई, उस राग सिद्धि का जब निरूपण किया, उस राग सिद्धि के श्रवण को करके अपूर्व रूप से आनंदित हुए वेदव्यास जी और कहा कृष्ण लीला का गायन करके साधकों के हृदय में लोभ उत्पन्न करो, ये गुरु जी का आदेश। तब वेदव्यास जी समाधि में विराजमान हुए नारद जी के आदेश से और उन्होंने अपश्यत पुरुष पूर्व, कहीं पूर्णम पाठ है कहीं पूर्वम पाठ है, सब के कारण श्री प्रभु का दर्शन किया अथवा पूर्ण अवतारी श्री कृष्ण उनका दर्शन किया, उनके भिन्न आश्रय बहिरंगा माया का दर्शन किया और उनसे मोहित जीव का भी दर्शन किया। यह सम्मोहित जीव भी अलग से पदार्थ था। माया अणु जीव को मोहित करने में समर्थ हुई
ईश्वर को मोहित करने में समर्थ नहीं है। जो मायावी है, जादूगर है, उसका जादू दर्शक को तो मोहित करता है, परंतु जादूगर को मोहित नहीं करता है। ऐसे ही भगवान की माया भगवान को मोहित नहीं करती है, अणुजीव को मोहित करती है। और मोहित होने के कारण ये जीव माया के सुखों को भोग करके पूर्ण होना चाहता है, परंतु माया के सुखों से इसे भोग की पूर्णता की प्राप्ति होगी नहीं। ठाकुर बड़े कृपालु, साधन कराने के लिए माया के रास्ते से तो गुजारना ही पड़ेगा, वो प्रोसेस तो अपनाना ही पड़ेगा कि माया के द्वारा ये जीव देह धारण करके इंद्रियों को प्राप्त करे, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को प्राप्त करे, जिनके द्वारा भजन करेगा। कृत साध्या जो साधन भक्ति है उसको करने के लिए इसको शरीर मिलना तो अनिवार्य है, सीधे तो निकुंज मंदिर में प्रवेश करा नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु ने संसार में भेजा, साथ ही साथ में जीव के ऊपर कृपा करने के लिए, उस प्रोसेस में भी जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए श्री गुरु और श्रीमद् भागवत को पृथ्वी के ऊपर स्थापित कर दिया। और उन गुरु और भागवत की कृपा के द्वारा जब इसने साधन किया, वह आदौ श्रद्धा साधसंग भजन क्रिया वृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम कृष्ण साक्षात्कार और अंत में उत्क्रांत सिद्धि भाव सिद्धि और स्वरूप सिद्धि प्राप्त करते हुए ये अपने सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करते हुए विराजमान होगा। ये प्रक्रिया पूरी निरूपण की। इसी प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए श्री वेदव्यास जी ने जो समाधि लगाई, सो ही पहले जो श्रीमद् भागवत प्रकट हो गई थी, परंतु वे श्रीमद् भागवत क्रांत विक्रांत, पहले की चीज आगे, आगे की चीज पीछे, एक क्रमबद्ध नहीं थी। वे ही अब कंप्यूटर में बिल्कुल क्रमबद्ध होकर के, अल्फाबेटिकली बिल्कुल क्रम होकर के वे सामने आ गई वर्तमान रूप में। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी जान गए कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। इस श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा मात्र करने से, श्रुतायाम नहीं कहा, श्रूयमाणायाम कहा, सुनने की इच्छा मात्र से श्री कृष्ण चरणारविंद में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। शोक मोह भय को दूर करने वाली भक्ति उत्पन्न हो जाती है। श्रीमद् भागवत प्रकट हुई, श्री सुखदेव जी वे तो 12 वर्ष की अवस्था में ही जन्म लेते ही वन को चले गए, जिनको स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं। वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत को छिपा करके बैठ गए कि हाय, इसका परम अधिकारी तो मेरा बेटा सुखदेव है, जिसके हृदय में कोई कामना वासना नहीं है। जितनी जल्दी चित्त जितना शुद्ध होगा, भागवत का तत्व उतना ही हृदय में जल्दी प्रकट होगा। ये विचार करके शुद्ध चित्त ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, ऐसे उन श्री सुखदेव को श्रीमद् भागवत संहिता इन्होंने सुनाई। आज ब्रह्मनाथ सुखदेव जी वे ही इस श्रीमद् भागवत संहिता को आगे विष्णुराज परीक्षित महाराज को श्रवण कराएंगे, जो ब्रह्म में लीन हो रहे हैं, ब्रह्म तत्व को पहचान रहे हैं। वे श्री सुखदेव जी इस लीला को आगे श्रवण कराएंगे। श्री 4 श्लोक जिस समय सुनाए, वेणु माधुरी उनका श्लोक वरापीडम एकदम आकर्षित हुए। इतने में रूप माधुरी का दूसरा श्लोक किसी वेदव्यास के शिष्य ने, किसी शिष्य ने सुखदेव जी को सुना दिया। नवमीड्यते बर्बपशे, रूप माधुरी का श्लोक। इतने में ही लीला माधुरी का
एक श्लोक तीसरे शिष्य ने सुखदेव जी को सुना दिया कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान से आप आए तो साथ दी। सुखदेव जी तो सब कुछ छोड़ करके कंबा दयालु शरणम ब्रजेमो, कंबा दयालु शरणम ब्रजेमो यह कहते हुए एकदम दौड़ पड़े। और चौथे शिष्य ने उसी समय अपूर्व जो प्रेम माधुरी उसके श्लोक को सुनाया है। जय तेरिकम जन्मना ब्रज, ये प्रेम माधुरी का श्लोक। तो आज वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य, इन चारों माधुर्यों को श्रवण करके हरे गुणाक्षत्रमति श्री सुखदेव जी पधारे। श्रीमद् भागवत संहिता को श्रवण किया। इधर श्रोता परीक्षित के चरित्र का श्रवण कराने के लिए 15 मिनट में उस लीला का वर्णन करेंगे, 6:15 विश्राम करेंगे। श्री सूची कह रहे हैं कि अर्जुन को के सामने जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से अश्वत्थामा को भी दंड दिलवाया। ब्रह्मास्त्र के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला करके अपूर्ण जो ब्रह्मास्त्र था उसको शक्तिशाली पूर्ण ब्रह्मास्त्र के द्वारा निस्तेज करके अपने ब्रह्मास्त्र में अर्जुन ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को आत्मसात कर लिया और अपने ब्रह्मास्त्र के साथ में ही खींच करके अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को भी अपने पास में संवरण कर लिया। अश्वत्थामा भी बधे हुए चले आए। श्री कुंती जी अश्वत्थामा को बधा हुआ देख करके श्री द्रौपदी वे कह रही हैं मुच्यताम मुच्यताम, इसे छोड़ दो छोड़ दो। परंतु श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने ब्राह्मण का वध नहीं किया, अश्वत्थामा का वध नहीं किया। अश्वत्थामा को मारने का एक प्रसंग आया, 2 लोग कह रहे हैं मत मारो। कृष्ण के वचन है कि ब्राह्मण का वध नहीं किया जाए। द्रौपदी भी कह रही हैं कि ये गुरुपुत्र हैं, इनको मत मारो। और 2 लोग कह रहे हैं इसे मार दो। अर्जुन ने स्वयं ने प्रतिज्ञा की हुई है कि जिसने द्रौपदी के पुत्रों को सोते हुए मारा, मैं उसके सिर को ला करके दूंगा। अर्जुन बधे हुए हैं कि मैं अश्वत्थामा का वध करूंगा, सिर काट करके दूंगा। और भीमसेन भी कह रहे हैं मार डालो, इसको छोड़ो मत, तुम नहीं मारते हो तो मैं मारता हूं। लो, पर अर्जुन ने बीच का मार्ग निकाला। अर्जुन ने बाल शिखा सहित मूड़ दिए, मानो सिर काट दूंगा। बाल भी सिर के ही भाग हैं, वही मानो अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, बालों को काट दिया। द्रौपदी की, भीमसेन की भी रक्षा हो गई, क्योंकि ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध यही है कि उसका अपमान कर दिया जाए, उसके धन को छीन लिया जाए। तो भीमसेन की बात भी पूरी हो गई और कृष्ण और द्रौपदी इन दोनों की इच्छा भी पूरी हो गई है। श्री पांडव उस समय स्नानादि करने के लिए पधारे, निर्हरण तर्पण इत्यादि करने के लिए पधारे। दुष्ट को छोड़ दो, दुष्ट दुष्टता किए बिना नहीं माने। श्री परीक्षित के ऊपर श्री भगवान श्री अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण इतने कृपालु कि गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की और 9 महीने गर्भ में रहे। परीक्षित महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि मां के गर्भ में एक मैं हूं, ये दूसरा कौन है? आश्चर्यचकित हो रहे हैं। परंतु अभी भजनानंद की प्राप्ति नहीं हुई है। भजनानंद की प्राप्ति कराने के लिए परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित राज्य गद्दी के ऊपर जब बैठे, तब सुखदेव जी के आंगत्य के द्वारा फिर कृष्ण की प्राप्ति इनको साक्षात हुई। सिद्धांत में क्या दिखला रहे हैं? बोले कृष्ण दर्शन जीवन का लक्ष्य नहीं है,
कृष्ण भजनानंद वह जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण सेवा जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण दर्शन मात्र वह पूर्णता नहीं। कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण दर्शन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। कृष्ण सेवा सुख की प्राप्ति होना ये जीवन का लक्ष्य है। उस स्वाद को प्राप्त कराने के लिए श्री सुखदेव जी का अंगत और परीक्षित के द्वारा साधन, श्रवण कीर्तन इत्यादि साधन, इनको भजनानंद को फिर 30 वर्ष तक परीक्षित विराजमान रहे कृष्ण के अंतर्धान के बाद में। उस समय वो आस्वादन देते हुए विराजमान हुए। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध को समाप्त करके जैसे ही जाने लगे, वैसे ही श्री कुंती जी दौड़ी हुई आई और कुंती जी भगवान के चरणों में स्तुति करती हुई बोली कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्य ईश्वरम प्रकृति परम। बोले हे प्रभु, आप आद्य हो, सबके कारण हो, ईश्वर हो, प्रकृति से परे हो। सारा प्रेम संबंध खत्म मामला पूरा। प्रीति दो प्रकार की है, एक है केवला प्रीति, दूसरी है ऐश्वर्य मिश्रा प्रीति। शुद्धा प्रीति भी दो प्रकार की, एक केवला और एक ऐश्वर्य मिश्रा। वृक्ष की प्रीति केवला प्रीति है, जहां पर कृष्ण हमारे पुत्र हैं, इस भाव के अतिरिक्त दूसरा ये भाव कहीं नहीं है कि कृष्ण ईश्वर है। परंतु द्वारका मथुरा की जो प्रीति है, उस प्रीति में एक और तो ये भाव है कि कृष्ण मेरे भतीजे हैं, कुंती जी में, कृष्ण मेरे मामा के बेटा हैं, अर्जुन में, युधिष्ठिर में। ये लौकिक संबंध भाव, राग भाव भी है। और दूसरी ओर ये भाव भी विराजमान है कि ये सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय सर्व कारण है, ये भाव भी विराजमान है। तो अन्य भाव की गंध, अन्य भाव का कहीं खटास भी इस प्रेम के भाव में द्वारका मथुरा में विराजमान है। इसलिए द्वारका मथुरा की प्रीति कहीं केवला प्रीति नहीं है, वह कहीं मिश्रा प्रीति होकर के विराजमान है तो शुद्ध भाव, परंतु उसमें ऐश्वर्य भाव का कहीं गंध मिश्रित है, वो केवला प्रीति नहीं है। वृक्ष की प्रीति केवला प्रीति होकर के विराजमान, परम परम शुद्धा होकर के विराजमान है। तो कुंती जी में आज जो राग भाव था वह तो समाप्त हो गया और राग के स्थान पर ऐश्वर्य भाव वह प्रकट हो गया और कह रही हैं कि प्रभु आप ईश्वर हैं, माया से परे होकर के विराजमान हैं। आपने माया का ऐसा पर्दा जगत के सब जीवों में डाल रखा है। बोले तुम तो नित्य परकर हो, तुम्हारे ऊपर भी डाल रखा है क्या? बोले हाँ, परकर के ऊपर आपका जो पर्दा है वो प्रेम रूपी माया का है, योग माया का पर्दा है। जबकि संसार के जीवों के ऊपर जो पर्दा है वो त्रिगुणात्मक माया का पर्दा है। दोनों में अंतर है, पर्दा दोनों है, माया जवनिका दोनों के ऊपर है, परंतु एक के ऊपर जो माया जवनिका है वो योग माया की स्नेह की जवनिका है, दूसरे के ऊपर जो जवनिका है वह जवनिका स्नेह की नहीं है, वह त्रिगुणात्मिका माया की अहमता ममता की का पर्दा पड़ा हुआ है। देह को लेकर के अहमता ममता और कृष्ण संबंध को लेकर के अहमता ममता, ये दोनों माया विराजमान है। मीयते अनया इति माया, माया के कई अर्थ हैं। माया माने वास्तविक स्वरूप को छिपा करके अन्य स्वरूप को प्रकट करना, ये माया का सीधा सीधा रूप है। माया जैसा दिखाती है वैसा ही नहीं है, ये माया का एक रूप। जगत के जीव इसी माया में फंसे हुए हैं, परंतु श्री कृष्ण को केवल अपना बालक ही मानना और जगत के वे कारण हैं इस बात को कहीं नहीं आने देना, ये योग माया है। वे ईश्वर भी तो है, परंतु उस भाव को जहां पर छिपाया गया वो प्रेम की माया है। माया का एक अर्थ हुआ माया, जैसा नहीं। दूसरा है
मीयते अनयायते माया, जिसके द्वारा नई रचना की जाए उसका नाम है माया। जगत की रचना त्रिगुण के द्वारा भगवान करते हैं, इसलिए वो माया है। भगवान जो प्रेमी परकर है वह भी अपने रस संसार की, अपनी सेवा की रचना करते हुए विराजमान, इसलिए प्रेम के कारण, प्रेम के संसार की वो रचना करते हुए विराजमान, वो भी माया है। फिर माया शंबट करी प्रोक्ता, माया उसका नाम जो भ्रम उत्पन्न कर दे, परंतु जो नित्य परकर है उसमें प्रेम रूप भ्रम है। कृष्ण को भूख लगी होगी, कृष्ण को पीड़ा हो रही होगी, भगवान को कोई पीड़ा होती है क्या? परंतु ये भ्रम वहां पर विराजमान। और जगत में जो वास्तविक तत्व है, आत्म तत्व की विस्मृति, भगवान की विस्मृति, उसका नाम माया होगा। तो माया शंबट करी प्रोक्ता। फिर एक माया का अर्थ है कि माया दंभे कृपायम, कृपा का अर्थ माया। यहां पर भक्तों में पूर्ण कृपा का प्रकाशन है, इसलिए वो माया ही मुख्य माया है। तो माया का एक अर्थ है रचना करने वाली शक्ति, माया का एक अर्थ है जो नहीं है वैसा दिखाने वाली, माया का एक तीसरा अर्थ है भ्रम उत्पन्न करना, शंबटकरी, जादू, और माया का चौथा अर्थ है दया। दोनों ही जगह तो दया, भ्रम, जैसा नहीं है वैसा अध्यास, और जो रचना उनको करना। श्री माया जवन का छन्न, श्री कुंती जी कह रही हैं आपने प्रेमी परकर को भी अपनी प्रेममयी स्वरूप भूता माया से आवृत कर रखा है। ये परम परम लक्ष्य है, इसको त्याग नहीं किया जाएगा। जबकि जगत को, जगत जो मोहित है वो त्रिगुणात्मिका माया से मोहित है, उससे आपने जगत को मोहित कर रखा है। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, नंद गोप कुमार आपकी जय हो। भगवान मुस्कुराए, मानो कह रहे हैं कि घेंटू पेट की ओर लगता है, तुम देवकी वसुदेव अपने पीहर बाबू का नाम इसलिए ले रही हो क्योंकि वहां तुम्हारी प्रीति है। बोले नहीं नहीं, मैं जब देवकी कह रही हूं तो उसका तात्पर्य यशोदा है, वासुदेव कह रही हूं तो उसका तात्पर्य श्री नंद बाबा है, ब्रजराज है, नंदराय। इसलिए अपने भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चो। वासुदेव और देवकी नंदन का अर्थ क्या है? बोले नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। कृष्ण का अर्थ है गोविंद और देवकी वासुदेव